नमस्ते एवरीवन। फ्रेंड्स, आपको या आपके फैमिली में किसी भी पर्सन को, स्पेशली बुज़ुर्गों को या बच्चों को, अगर डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप डिवाइन ब्लेसिंग से हमारी हीलिंग सर्विस को अवेल करके देखिए। यहाँ पे हम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को स्पेशली सबसे पहले स्कैन करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, पूरी तरीके से एनर्जी लेवल पर उसे क्लीन करते हैं और तब उसमें रिक्वायर्ड ब्लॉकेजेस को हटाकर एनर्जीज़ को डालते हैं। क्योंकि पता नहीं ना, ये आपको डाइजेशन की ये प्रॉब्लम क्यों है, फिज़िकल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है, किसी एनर्जी लेवल पे है। तो अगर इन सब का एक आपको ओवरऑल सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ आपके खाने की परेशानी से है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, कोई मेडिसिन लिया हुआ है आपने, बहुत सारी उसके प्लस माइनस रीज़न्स होते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं। एक और चीज़ समझाना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग की ही प्रॉब्लम आएगी। ये तो फिज़िकल लेवल पे आई, आप एनर्जी लेवल पे समझिए या इमोशनल मेंटल लेवल पे आप सबसे पहले तो फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिम्टम्स ही बताते हैं कि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है। आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा ब्लैक एंड वाइट में सोचेंगे, ऐसे होता है तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी आपके अंदर। आप हमेशा ना थोड़े से नेगेटिव थिंक कर रहेंगे, स्टक्ड रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, इस टाइप की चीज़ें। और लेट गो नहीं कर पाते आप चीज़ों को। एक छोटी सी बात आपने अगर मन में रख लिया तो फिर वो रखे ही रहेंगे, लेट गो नहीं कर पाएंगे। ये कुछ मतलब इमोशनल इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको डाइजेशन की वजह से आती हैं, और ये वैसे वर्सा भी हैं। अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो ऐसा आएगा, और अगर ये सब है तो डाइजेशन अफेक्ट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बिल्कुल एक हब की तरह आपस में एक जाल की तरह जुड़ी हुई हैं। इन सबको समझना, देखना, एनालाइज करना और तब उस पर वर्क करना, ये ही एक एडवाइजेबल स्टेप होता है। आप क्या करते हैं, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, बच्चों का डाइजेशन ठीक नहीं है, 1-2 दिन कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, गैस चढ़ गई है, बार बार आपकी गैस गले में चढ़ती है, बार बार गैस सिर पे चढ़ती है, सिर दर्द होता है, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि अंदर की मशीनरी में 100% कोई प्रॉब्लम है, तभी तो ये चीज़ें हो रही हैं ना, वरना क्यों होंगी। और आप क्या करते हैं, टेम्प्रेरी सॉल्यूशन करेंगे। टेम्प्रेरी क्या करेंगे, बहुत लोगों को मैंने देखा, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी अजवाइन का पानी पी लेंगे, फिर पपाया खा लेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये सब ऐसा नहीं असर नहीं करती हैं, इमीडिएट असर करती हैं, बट रूट कॉज पे जाइए ना, क्यों ऐसा है, कौन सा, क्या ऐसा तो नहीं है आपका, उसका कंसर्न चक्रा आपका ब्लॉक्ड है, मशीनरी में कहीं ब्लॉकेज आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको समझिए और उस पर काम कीजिए। तो किसी भी तरीके की डाइजेशन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आज के इस इतने पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे अजीब सा हो रहा है, पर इसमें हमारे लीवर बेचारे की क्या हालत है, और कितनी सारी ऐसी परेशानियां हैं ना जो लीवर की वजह से हो रही हैं। फ्रीक्वेंटली हम सुन रहे हैं इन चीज़ों को। अपने लीवर को वीक में 2 दिन एटलीस्ट क्लियर करना, उसको हील करना, उससे एनर्जीज़ को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप किसी डिज़ीज़ जैसे चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसे किसी डिज़ीज़ से अभी अगर आप या आपके फैमिली में कोई भी रिकवर होके निकला है, सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आपके लीवर पे पड़ता है। एक तो मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग खाते हैं, दूसरा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपका लीवर अफेक्ट होता है। लीवर एक बार वीक हुआ तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स देगा, रिकवरी में बहुत टाइम लगाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तब तो बिल्कुल ही कराना चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी प्रिकॉशनरी, अगर आप एक सर्टेन एज पे हैं या बिल्कुल ही शुद्ध वातावरण में, जैसे गांव में बिल्कुल जहाँ ग्रीनरी है, थोड़ा भी पॉल्यूशन नहीं, वहाँ रहते हैं, देन इट्स फाइन।
लेकिन अगर आप शहरों में रह रहे हैं जहाँ पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है और धुआं है, तो आपको अपने लीवर को क्लीन कराना ही चाहिए। और इसके लिए डिवाइन ब्लेसिंग से आप अपने लीवर के लिए स्पेसिफिकली हीलिंग सेशंस बुक कर सकते हैं, जो कि हमने अभी बहुत ही नॉमिनल हीलिंग फीस पर इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसकी किसी भी डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स डायरेक्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लोग हीलिंग सेशन में बिज़ी रहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। अगर रिकरिंग फ़ीवर हो रहा है, फ्रीक्वेंट फ़ीवर हो रहा है, या फिर 2 दिन फ़ीवर हो रहा है, रुक रहा है, फिर फ़ीवर, हमेशा आप फीवरिश फील करते हैं, ओवरऑल अनईज़ी रहता है, तो आप लीवर की क्लीनिंग कराइए। ये सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। किसी भी तरह के एडिक्शन में अगर आप हैं या फिर एडिक्शन से निकल चुके हैं, तो भी सबसे बुरी मात आपका लीवर खाता है। तो लीवर की रक्षा करना आपका धर्म है। या फिर कोई आप ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो अपने लीवर को देखिए। बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर को देखिए। फैटी लीवर है ऑफकोर्स, फिर तो वो क्लियर है कि आपका फैटी लीवर है। बट इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं भी है तो भी, considering the external environment, considering your lifestyle, considering your overall physical health and the co-related environments, आपको अपने लीवर को एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक क्लीन कराना चाहिए और हील कराना चाहिए। बहुत लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए ये स्पेशल पैकेज हमारे पास बुक किया है। उन सबको मैंने स्पेशल कंसेशन भी दिया है क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए बुक किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, सबको थैंक्स बोलती हूँ और सबको प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक मैं हूँ आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं होने दूँगी। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा।